नमस्कार, आप देख रहे हैं न्यूज 09 में अजय ठाकुर और मेरे साथ मेरे सहयोगी हैं इस वक्त मुनीश। और अभी हम छैला के अंदर हैं और हमारे बीच में जो शिक्षा मंत्री हैं सुरेश भारद्वाज जी हमारे बीच में हैं। अभी हमें जैसी ही सूचना मिली कि ये रोडू से आ रहे हैं तो हम इनसे कुछ सवालों के लिए जो है हमने इनसे आग्रह किया तो ये रुके हैं। सर, आप रोडू से आ रहे हैं, रोडू में आगजनी के लगातार जो है 3 मामले हो गए हैं, 3 से 4 मामले जो है वहाँ पे देखने को आ गए हैं और ये बहुत बड़े मामले हो गए हैं। तो सरकार किस कदम पे जो है उनकी मदद के लिए आगे आई है? सर देखिए, लगातार 3 दिन में 3 मामले हुए हैं। इसमें पहले डुग्यानी गांव में जो है वो आग की घटना हुई थी जिसमें 17 परिवार जो है वो इन्वॉल्व थे। पूरे के पूरे मकान जो है जल गए थे। और अब पेखा में जो है वो आगजनी की घटना हुई है। वहाँ के ये 7-8 परिवार जो हैं उसमें मकान जो है उनके कतई ख़त्म हो गए हैं, क्योंकि अधिकांश मकान इधर लकड़ी के बने होते हैं। इसलिए जब तक कोई सहायता जो है वो पहुंचती है तब तक वो जल चुके होते हैं। और फायर ब्रिगेड मतलब फायर स्टेशन जो है वो रोहड़ू में है। रोहड़ू से पेखा तक पहुंचना या डुग्यानी तक पहुंचना जो है वो मेरे हिसाब से जो है वो कम से कम पौना घंटा 1 घंटे का से अधिक का समय लगता है। दोनों स्थानों पर एक व्यक्ति की डेथ भी हुई है जी। जो डुग्यानी में है वहाँ पर एक वृद्धा महिला की डेथ हुई है, लेकिन वो आग दिन को लगी थी। कारणों की जांच के लिए जो है वो हमने पुलिस को कहा है कि वो करें जांच। लेकिन जो पेखा में लगी है वो रात को लगी। इसमें एक युवक जो है वो उसकी मृत्यु हो गई। निकाला जा रहा था बाहर लेकिन निकाल नहीं पाए। और 2 व्यक्ति उसमें, एक उनके दादा थे वो बाहर निकाल पाए, उनको थोड़े से झुलसे हैं वो। और दूसरा जो है वो उन्हीं का जो है वो चाचा था, उनका बेटा मतलब, तो उसको भी जो है वो बर्न इंजरीज हैं, लेकिन दोनों ठीक हैं। वो हॉस्पिटल में उनको भी देख के आया हूँ मैं। और मकान सारे जल गए। तो उनको सहायता जो है वो जो मैनुअल के मुताबिक दी जाती है वो फौरन सहायता हमारे एडमिनिस्ट्रेशन ने दे दी है। डुग्यानी में पहले स्वयं गया था, उसके बाद चढ़गांव में एक मकान जल गया, वहाँ पर भी गया था। लेकिन मेरे शिमला आने के बाद जो है दूसरे दिन फिर पेखा में आग लग गई, तो फिर डीसी शिमला को जो है वहाँ भेजा गया था। तो परसों वो गए थे, सोशल डिस्टेंसिंग वगैरह का जो है वो कर जाती है, तो इसलिए आज मैं गया था। तो उनको वहाँ पर जो खाने पीने का सामान है वो भी दे दिया गया था। बिस्तर इत्यादि जो है वो परसों हमने शिमला से भेजे थे, वो उनको मिल गए। आज गवर्नर साहब ने रेड क्रॉस से जो है वो बर्तनों के जो है किचन किट्स जो है वो सारे परिवारों को दिए थे, वो दे दिए हैं। डुग्यानी में पहले दे दिए थे, देखा आज मैं लेकर के गया था। और तरपाल जो जरूरत पड़ने पर मिले। अधिकारियों को कह दिया गया है प्रधानमंत्री आवास योजना और डीडी इत्यादि के लिए उसमें मदद करेंगे। सरकार अपनी तरफ से जो है वो जो भी संभव हो सकता है वो कोशिश की जा रही है कि बिल्कुल सहायता हो। पहाड़ी क्षेत्रों के अंदर जो है अग्निशमन केंद्र बहुत खोलना जो है ये बहुत मुमकिन नहीं है सरकार के लिए। क्या कोई और विकल्प जो है सरकार इस बारे में सोच रही है या ऐसे कोई निर्देश जो है वीडियो ऑफिस या एसडीएम देखिए, को मैंने दिए गए हैं? परसों ही जब डुग्यानी गया था तब एक महसूस किया था कि चाहे हम फायर स्टेशन खोल भी दें तब भी कई स्थानों पर जो है वो गांव सड़क से ऊपर हैं और कई स्थानों पर जो है वो सड़क से नीचे हैं और वहाँ पानी से आसपास नहीं होता। तो जितना गाड़ी में पानी होता है उससे जितनी आग बुझाई जा सकती है वो बुझाने की कोशिश की जाती है। लेकिन सब स्थानों पर जो है वो रेन हार्वेस्टिंग का जो है स्ट्रक्चर बने और जो बाकी भी पानी हमारा वहाँ पर आता है, पानी जो पीने के लिए लेते हैं वो उतना लेते हैं, बाकी कई बार वेस्टेज होती है, उसके लिए भी टैंक्स बनने चाहिए। ऐसी बहुत सारी योजनाएं जो हैं वो पिछली कई सरकारों में चलती रही हैं, लेकिन एक्चुअली जो है वो कहीं पर भी जो हमारे प्राचीन काल में जो है वो लोकल लेवल पर बने होते थे ऐसे हौद इत्यादि वो भी नहीं है अब। तो हमने कहा कि भाई मनरेगा में जो है वो इसके लिए कोई कोशिश की जाए। उसके अंदर जो है वो गाँव में जैसे आजकल लॉकडाउन का समय है, हम जो है वो हौद बनाने की दिशा में जहाँ जहाँ संभव हो सकता है उसको बनाएं। नहीं तो टैंक्स जो है वो हर गांव में बनाए जाएं ताकि रेन हार्वेस्टिंग का पानी वहाँ पर रहे, जिससे हम ऐसी इवेंचुअलिटी में जो है वो उसका लाभ ले सकें। अगर पानी होगा तो लोग स्प्रेयर इत्यादि लोगों के घरों में रहते हैं,
उसका उपयोग कर सकते हैं, लेकिन पानी नहीं मिलेगा तो फिर मुश्किल हो जाती है। मिट्टी से ही आग बुझानी पड़ती है, तो वो संभव जो है बहुत जल्दी नहीं हो पाता। पहाड़ी क्षेत्रों में लोग अभी भी जो है लकड़ी के मकान बनाते हैं और साथ साथ मकान बनाते हैं। अगर इसके लिए कोई ग्रामीण स्तर पर कोई प्लानिंग सरकार की ओर से दी जाए तो शायद कहीं ना कहीं जो ये आगजनी के मामले कम हो सकते हैं और लोगों की जान भी बच सकती है। देखिए, ये पहाड़ी क्षेत्र में सर्दी होती है, बर्फ़ होती है, इसलिए नज़दीक जो है घर बनते हैं। और ग्रामीण क्षेत्रों में आबादी देह ज़मीन अलग होती है, जिसमें लोग अपने मकान बनाते हैं, वो किसी के इंडिविजुअल के कब्ज़े के आधार पर होती है। ज़मीनें जिनके पास कम हैं वो अपनी ज़मीन का इस्तेमाल जो है वो मकान बनाने में करेगा, तो फिर उसको कृषि के लिए ज़मीन नहीं रहेगी। इसलिए इन सब चीज़ों पर जब ऐसी चीज़ें घटती हैं तो उस पर जो है विचार किया जा सकता है। अभी तो हम मुख्यमंत्री से जो है वो निवेदन करने वाले हैं कि रोहड़ू में हमारा फायर स्टेशन है, चिड़गांव में कम से कम फायर पोस्ट जो है वो हम अगर क्रिएट कर सकें तो उसके लिए हम कोशिश करेंगे कि वहाँ फायर पोस्ट जो है बन जाए। तो ये प्रदेश के शिक्षा मंत्री सुरेश भारद्वाज, इनका कहना है कि जल्द ही ये रोहड़ू के अंदर 3 मामले हुए हैं, बहुत ही बड़े मामले हुए हैं। इनके बाद जो है अब सरकार इस पे संज्ञान लेते हुए बहुत जल्द जो है चिड़गांव के अंदर फायर स्टेशन खोलने का दावा कर रही है। न्यूज़ 09 से मैं मेरे कैमरामैन मुनीश के साथ आपके क्षेत्र के हर मुद्दे को लेकर आपके बीच में